एंड ये है वो स्वीटेस्ट स्टाफ इस होटल के। इस बंदे ने मुझे हाईली इम्प्रेस किया है। एंड यहाँ से देखिए पूरा धनबाद शहर दिख रहा है आपको। नाइस, बहुत अच्छा लुक एंड फील है। लेकिन अगर आप एक लीजर फैमिली हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आई सजेस्ट डू नॉट चूज दिस प्रॉपर्टी। इनफैक्ट देयर आर बेटर रिजॉर्ट्स ऑन द हाईवे। टॉप लेवल मैनेजमेंट काफी एरोगेंट है इस होटल का। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी एंड प्रोबेबली इट्स गोना बी द लास्ट टाइम आई विल बी स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी, जब तक ये अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को सुधार नहीं देते। वरना अगर मैं सुधारने पे आ गया तो मैं सुधार दूंगा। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम चो, कसाय, पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रवा लो, आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी भारत के कोल कैपिटल कहने वाले शहर धनबाद में हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी में स्टे करा है। धनबाद में अपने ऑफिस के काम से आया था तो सोचा क्यों ना इस होटल पे रुक लिया जाए और साथ ही साथ आपको इसका टूर एंड रिव्यू भी दे दिया जाए। कुछ इस तरीके का लगता है बाहर से रूम, आप देख सकते हैं। बाहर से रूम की झलकियां कुछ इस तरीके की है। पूरा वुडन का लुक एंड फील आ रहा है, वुडन आर्किटेक्चर है, कॉफी ब्राउन कलर का। ये पूरा का पूरा एक बिजनेस थीम होटल है, कॉर्पोरेट लुक दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत बड़ा मिरर मिल जाएगा। ये एक फुल लेंथ साइज मिरर है जहाँ पे आप तैयार व्यार हो सकते हैं, स्पेशली फॉर द लेडीज। दरवाजे पे मिल जाता है डिजिटल लॉकिंग सिस्टम, काफी टॉप नॉच ब्रांड का है ये। तो डिजाइनिंग पार्ट पे इन्होंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस होटल वालों ने। तो चलिए दरवाजा बंद करते हैं और आपको रूम आराम से दिखाएंगे अभी हम। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा वार्डरोब, काफी बड़ा कबर्ड है ये। बहुत सारे सामान आपके यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वार्डरोब का जो कलर है, टेक्सचर है और जो बनावट है वो काफी अच्छा लगा मुझे। पूरा का पूरा वुडन आर्किटेक्चर है। इंटीरियर्स में काफी अच्छा खर्चा किया है इन्होंने एंड दैट इज वेरी नाइस। कबर्ड तो काफी स्पेशियस है। आपको यहाँ पे एक डिजिटल लॉकर भी मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी अपना लॉक कोड, पासकोड लगा के अपने कीमती और वैल्यूएबल आइटम सुरक्षित रख सकते हैं। स्टोरेज के मामले में बहुत सारा स्कोप है इस प्रॉपर्टी के अंदर, विच इज नाइस। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है वॉशरूम। वॉशरूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्रॉपर्टी, रिजॉर्ट या होटल के मामले में। तो चलिए आपको इनका वॉशरूम दिखा देते हैं दोस्तों। वॉशरूम में मिल जाता है आपको स्लाइडिंग डोर्स वाला मैकेनिज्म है इस वॉशरूम में। इसको आप स्लाइड करेंगे तो वॉशरूम खुल जाता है एंड चेक दिस आउट गाइस, वॉशरूम काफी शानदार है यहाँ का, बहुत ही उम्दा। वॉशरूम के अंदर मिल जाता है आपको एक बहुत ही बड़ा काउंटर बेसिन ग्रेनाइट टॉप के साथ। मिरर भी काफी बड़ा है। जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी गई है सभी टॉप नॉच ब्रांड और क्वालिटी की हैं। मिरर आप देख लीजिए, काफी बड़ा है मिरर यहाँ का, बहुत ही बड़ा है। जो भी चीजें होनी चाहिए एक बेसिक वॉशरूम के अंदर वो सारी चीजें हैं यहाँ पे मौजूद। ये आ जाता है टॉयलेटरीज वाला सेक्शन, ये आ जाता है इनका कमोड एरिया एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है ग्लास इंक्लोजर वाला शावर कैबिनेट्स, वेरी नाइस। अंदर का जो स्पेस है वो भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ही छोटा स्पेस दिया है। और सबसे अच्छी बात, इनका वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों अलग है तो बाथरूम गंदा होने का चांसेस बिल्कुल कम है। फ्रेश टॉवल वगैरह भी दे रखे हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाता है रेन शावर भी। जितने भी पैनल्स इन्होंने यूज किए हैं सभी टॉप नॉच ब्रांड और क्वालिटी के हैं, तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। तो ऑन एंड ऑल वॉशरूम तो काफी अच्छा लगा दोस्तों। तो चलिए आपको बाकी चीजें भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आइटम एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे कुकीज वगैरह भी दे रखी हैं, विच इज वेरी नाइस। अनुमन इस तरीके के कैटेगरी के होटल में ये चीजें होना बहुत अच्छी बात है। नीचे आपको मिल जाता है रेफ्रिजरेटर, ये आ जाता है मिनी बार, अभी खाली है बट आप अपने सामान यहाँ पे रख के ठंडा कर सकते हैं। बगल में मिल जाता है एक और स्टोरेज यूनिट, यहाँ पे आप अपने बड़े बड़े ब्रीफकेस रख सकते हैं। एंड ये आ जाता है इनका मेन एरिया। दिस इज द मेन बेडरूम, वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट एंड एस्थेटिकली डिजाइंड। आप बेड का साइज देखिए, ये किंग साइज बेड है, बहुत बड़ा बेड है। एंड जो भी इन्होंने लुक एंड फील दिया है, कलर कॉम्बिनेशन दिया है, इनफैक्ट जो लाइटिंग की भी कॉम्बिनेशन दी है, काफी वार्म रखने की कोशिश की है। एंड आप देखिए बेड के पीछे कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बेड के दोनों साइड आपको मिल जाता है साइड टेबल्स। स्टोरेज के मामले में बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे आ जाता है सोफा, वहां पे आप आराम से पैर फैला के चिल कर सकते हैं। बगल में मिल जाता है आपको वर्किंग डेक, यहाँ पे आप अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक एंड फील दे रहा है रूम का, बहुत अच्छा। ये ग्लास टॉप के साथ इन्होंने दे दिया है, साथ में चेयर भी है, वहां पे कॉफी टेबल भी है जहाँ पे यू कैन सिट, चिल, रिलैक्स, हैव अ पैक ऑफ सिगरेट, कॉफी, टी और लिक्योर में भी। साइड टेबल पे इन्होंने मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी रखी हैं
एंड सो स्वीट ऑफ यू गाइस। एंड वो आ जाता है टीवी वाला कैबिनेट। काफी अच्छी तरीके से टीवी वाले कैबिनेट को बनाया है। आप देखिए पीछे एक वुडन आर्किटेक्चर का बेस दे दिया, उसके अंदर टीवी को फिट किया है। एंड दिस इज रियली नाइस गाइस, वेरी अमेजिंग। साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। आप अपने एसी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहे तो। डिजिटल नहीं है, मैनुअल है, बट विच इज ऑल्सो नाइस। रिमोट खोजना ही बहुत हेडेक हो जाता है, कभी कभी होटल में मिलता ही नहीं रिमोट। एंड वहां पे देखिए कितना अच्छा लाइटिंग सिस्टम दिया है। यहाँ डॉर्स वगैरह है, मतलब सामान रखने के लिए बहुत इनफ स्पेस है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। एंड ये आ जाता है इसका वर्किंग एरिया। यहाँ पे भी आप देखिए स्टोरेज का कितना जगह है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कहाँ पे सामान एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप अपने ऑफिस का लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए ये आ जाता है इनका वर्किंग एरिया, ग्लास फिनिशिंग के साथ दिया है इन्होंने। ऑन एंड ऑल काफी अच्छा लगा मुझे ये रूम अभी तक तो। एंड इस साइड से रूम का व्यू कुछ इस तरीके का आता है दोस्तों, बहुत एलिगेंट। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. Fall into you. जब हमने होटल में प्रवेश करा तो हमें वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया गया, जो कि काफी टेस्टी और रिफ्रेशिंग था। नाउ देयर इज अ मैसिव कर्टेन इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत बड़ा पर्दा है मेरे सामने। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसा नजारा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है जो ये होटल वाले छुपा रहे हैं। कौन सा नजारा ये हमें ऑफर कर रहे हैं इस पर्दे के पीछे। चेक दिस आउट गाइस। ये आ जाता है पूरा का पूरा धनबाद शहर का व्यू। ये जो होटल है वो सराय ढेला एरिया में पड़ता है धनबाद का। एंड ये अब देखिए विंडो से कुछ इस तरीके का नजारा है। बालकनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये बिजनेस होटल है, तो ये विंडो व्यू ही ऑफर कर रहे हैं। सूरज की रोशनी से कुछ इस तरीके का जगमगाता हुआ रूम का वातावरण है दोस्तों, बहुत ही उम्दा। तो ये था रूम का टूर। रूम का टूर तो मैंने करा दिया है। अभी तक तो रूम मुझे काफी शानदार लगा। बाकी पूरे प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा आपको मैं ग्रेजुअली। वीडियो पे बने रहें क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बुक की है। तो लास्ट में मैं रिव्यू भी देने वाला हूँ। रिव्यू काफी जेन्युइन और काफी ऑनेस्ट रहने वाला है, तो स्टे ट्यून इन द वीडियो गाइस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कैसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रहुआ लोग। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं अभी धनबाद के सराय ढेला वाले एरिया में हूँ। अगर आप धनबाद से हैं या कभी भी धनबाद आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो आप इस जगह को बखूबी पहचानते होंगे। ये धनबाद का ओजोन गैलरिया मॉल है और इसी में ही एक सेगमेंट है सोनोटेल होटल का। ये रहा इसका प्रवेश द्वार। एकदम रोड के किनारे ही मौजूद है ये मॉल, साथ ही साथ ये होटल। तो होटल के साथ साथ आपको शॉपिंग एरिया का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपको कोई जरूरत की चीजें लेनी है तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस मॉल के अंदर ही मिल जाएगा। क्योंकि ये होटल एकदम रोड के किनारे है तो इनका अपना कोई डेडिकेटेड पार्किंग सिस्टम नहीं है। आपको इस मॉल के बेसमेंट में ही अपनी गाड़ियां पार्क करके इस दरवाजे तक आना है, जहां से आपको चेक इन के लिए इनके रिसेप्शन तक जाना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे खटकी, बट अगेन क्योंकि ये बिजनेस होटल है तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों से उतरेंगे एंड बेल बॉय आके आपका सामान वामान रिसेप्शन तक ले जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो वो बेल बॉय भेजते हैं नीचे बेसमेंट पार्किंग तक भी, एंड वो आ जाता है ट्रॉली अगर आपके बहुत सारे लगेज है तो। एंड ये आ जाता है होटल का लिफ्ट वाला लॉबी एरिया, कुछ इस तरीके का है। यहीं से आप 5th फ्लोर तक जा सकते हैं। 5वें फ्लोर पे है इनका रिसेप्शन वाला एरिया। तो चलिए आपको रिसेप्शन एरिया वगैरह दिखाते हैं एंड पूरा प्रॉपर्टी का टूर भी कराते हैं। लिफ्ट काफी स्पेशियस है एंड इट इज क्वाइट वेल मेंटेन एज वेल। तो ये आ जाता है आपका 5th फ्लोर जहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया है। एंड चेक दिस आउट, काफी अच्छा लुक एंड फील दे रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है अपने लॉबी एरिया को। उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है बट मैनेजेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी है इन केस ऑफ एनी फायर और एनी कैलामिटी। आप ये स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। लिफ्ट यूज करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा।
राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है इनका कैफे वाला सेगमेंट। ये देखिए यहाँ पे बेकरी आइटम्स भी हैं। अगर आपका चेक इन चेकआउट हो रहा है इन द मीन टाइम यू वांट टू हैव सम स्नैक यू कैन यूज फ्रॉम दीज कैफेज। यहाँ पे देखिए बैठने का भी काफी अच्छा व्यवस्था है। नाइस, गुड, एम्पल अमाउंट ऑफ सिटिंग एरिया। वुडन फ्लोरिंग के साथ इन्होंने बनाया है अपना डेडिकेटेड कैफे वाला जोन। ये चीज अच्छी लगी मुझे। न्यूज़पेपर वगैरह भी दे रखा है। अनुमान क्या होता है बिजनेस होटल में रिसेप्शन एरिया उतना बड़ा नहीं रहेगा, एक दो सोफा रहेंगे, बिकॉज आपका बहुत ही जल्दी चेक इन हो जाता है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिसेप्शन एरिया उतना ग्रैंड उतना बड़ा तो है नहीं, बट मैनेजेबल है, इट्स फाइन। एंड ये आ जाता है इनका मेन रिसेप्शन डेस्क। इट्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स गुड टू सी पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग रियली अर्ली। कुछ इस तरीके का लुक एंड फील आता है दोस्तों रिसेप्शन एरिया का। ये आ जाता है स्टाफ वाला एरिया, यहाँ पे सारे स्टाफ काम करते हैं। एंड रिसेप्शन में ही आपको मिल जाएगा वॉशरूम, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। एंड इफ यू आर इन नीड ऑफ यूजिंग दिस वॉशरूम यू कैन यूज दिस। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, काफी साफ सुथरा है यहाँ का वॉशरूम। इस साइड से कुछ इस तरीके का लगता है रिसेप्शन एरिया दोस्तों। पूरी रोशनी के साथ कुछ इस तरीके का माहौल आता है रिसेप्शन एरिया का, आप देख सकते हैं। उस समय लाइट्स वगैरह कम जल रही थी, बट नाउ अभी पूरा जगमगाता हुआ माहौल है। एंड आप देखिए कुछ इस तरीके का लुक एंड फील आता है रिसेप्शन एरिया का, विच इज वेरी नाइस। यहाँ के जो लोअर लेवल ऑफ द स्टाफ हैं जो भी रिसेप्शन एरिया को मैनेज करते हैं वो काफी सॉफ्ट स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है, एंड उनके अंदर एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जितने भी लोअर लेवल ऑफ द स्टाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस होटल को वो बहुत ही वेल बिहेव्ड है, तहजीब और तमीज के साथ वो आपसे बात करते हैं। I found the rain dripping down your eyes. रिसेप्शन के बिल्कुल पास में ही मिल जाता है आपको रेस्टोरेंट और कैफे यूनिट। ये फिएस्टा करके इनका अपना बैंक्वेट का सेगमेंट है। एंड ये आ जाता है इनका अपना डेडिकेटेड लाउंज। एंड सामने आप देख रहे होंगे द स्प्रेड, ये इनका अपना रेस्टोरेंट है। तो चलिए पहले आपको रेस्टोरेंट दिखा देते हैं दोस्तों। चेक दिस आउट, ये है इनका आलीशान रेस्टोरेंट एरिया। बहुत ही शानदार लुक एंड फील है रेस्टोरेंट एरिया का। आप देख सकते हैं बहुत सारे टेबल एंड कुर्सियां लगी हुई हैं। एंड बीच में आपको मिल जाएगा बफे काउंटर। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिजनेस होटल। हर टेबल से बफे काउंटर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। सेंटर में रखा है इन्होंने बफे काउंटर ताकि आप कहीं से भी किसी भी कोने से आप तुरंत पहुंच सके। एंड आप देखें रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत सारे गेस्ट आपके आराम से एकोमोडेट हो जाएंगे एक टाइम पे। दे कैन हैव देयर ब्रेकफास्ट, दे कैन एक्चुअली एंजॉय देयर मील। When I'm not around, I found myself, but I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? एंड वाकई में ब्रेकफास्ट के आइटम बहुत सारे थे। इनफैक्ट खाने का टेस्ट भी बहुत शानदार था एंड इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। मैं किसी काम से बाहर गया था, तकरीबन 3-3.5-4 घंटे के बाद मैं वापस अपने रूम में आया तो मुझे कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला। मेरी सारी चीजें बिखरी हुई थी क्योंकि मैं जल्दी में था, मुझे जल्दी जल्दी जाना था। मैंने ये अपने कपड़े ऊपर ऐसे फेंक के रखे हुए थे, इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से इसको अरेंज करके सरिया के रख दिया है इन लोकल टर्म्स। वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर दिया है जैसा मुझे चाहिए था, बिना बोले। मैंने इनको कभी रिक्वेस्ट भी नहीं किया, बट इन्होंने बिना बोले ये सब चीज किया है। ये चीज एक होटल अगर करता है तो ये काबिले तारीफ है। दे एक्चुअली फॉलोइंग दे प्रोटोकॉल एंड ये है वो स्वीटेस्ट स्टाफ इस होटल के। इस बंदे ने मुझे हाईली इम्प्रेस किया है। आई रियली डोंट नो हिज नेम, आई रियली डोंट रिकॉल, बट इज अ चार्मिंग गाय। तो चलिए आपको इस होटल के बाकी सेगमेंट्स भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आ जाता है इनका फिएस्टा, ये इनका अपना इन हाउस बैंक्वेट हॉल है, काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस रूम। ये आ जाता है इनका लॉबी और ये आ जाता है मॉल वाला एरिया। अंदर से कुछ इस तरीके का नजारा है। काफी बड़ा बैंक्वेट हॉल है, टू बी वेरी प्रिसाइज, काफी बड़ा है। मेरे हिसाब से आराम से आपके 100-150 गेस्ट तो आराम से एकोमोडेट हो जाएंगे यहाँ पे। साइड में बफे काउंटर्स भी हैं, टेबल कुर्सियां भी हैं। जो भी लुक एंड फील चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इस साइड से कुछ इस तरीके का नजारा है।
स्टेज वगैरह के लिए भी जगह है काफी बड़ा। इसी फ्लोर पे आपको मिल जाएगा बोर्ड रूम, ये इनका अपना बोर्ड रूम है। अगर आपको कोई भी छोटा स्पेस चाहिए कॉर्पोरेट मीटिंग या रिव्यू मीटिंग या जो भी मीटिंग के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी लुक एंड फील काफी अच्छा है, छोटा, एलिगेंट, प्लेन एंड सिंपल। एंड यहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, यू कैन हैव इट पीसफुली। इन्होंने जो अपना फॉयर एरिया है उसको काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। तो अब हम आज चले हैं इनके रूफटॉप वाले एरिया पे। यहाँ पे इनका अपना ट्रोपोस्फेयर करके लाउंज है, ओपन एयर वाला। अभी तो ये बंद है, मे बी इट्स वेरी अर्ली, 10 बजे के अराउंड ये खोलते हैं। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज मेरे लिए खोल दे ताकि मैं इसको आराम से कैप्चर कर सकूं। बहरहाल मैं आपको इनकी गैलरी दिखा देता हूँ होटल की। कार्पेटिंग वगैरह काफी बेसिक सा है, उतना लैविश नहीं है लेकिन फिर भी वेल मेंटेन्ड है। एंड हर जगह पे आपको इस तरीके के सिटिंग एरिया आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे भी बड़ा स्पेस है। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रैवलर है या बिजनेस ट्रैवलर है तो यहाँ पे जूता साफ करने वाला मशीन भी है। एंड ये इन्होंने हर जगह प्लेस किया अपने प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए कुछ इस तरीके का नजारा है आपके रूम्स वाले गैलरी का। एंड यहाँ पे भी आप देखिए काफी अच्छी तरीके से सोफा वगैरह प्लेस किया है। अगर आप यहाँ पे भी बैठना चाहे तो आप बैठ सकते हैं। तो लो जी, होटल वालों ने मेरे लिए गेट खोल दिया है। हम आज चले हैं इनके ट्रोपोस्फेयर वाले एरिया पे। ये इनका रूफटॉप लॉन्च है, कुछ इस तरीके का बनावट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ आई लव ट्रोपोस्फेयर, सेल्फ एक्लेम कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आ जाता है इनका हेल्थ सेंटर, यहाँ पे जिम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको जिम एरिया दिखा देता हूँ। छोटा सा है लेकिन जितने भी बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो मौजूद है यहाँ पे। ट्रेडमिल वगैरह है, साइकिलिंग करना है साइकिलिंग कर सकते हैं। नाइस, मतलब जितनी भी चीजें इन्होंने रखी हैं यहाँ पे सभी टॉप नॉच क्वालिटी और ब्रांड के हैं। तो अगर आप सुबह सुबह वर्जिश करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस स्पेस। एक चीज की कमी है, इस होटल के पास अपना कोई भी डेडिकेटेड स्विमिंग पूल एरिया नहीं है। वो चीज मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। स्विमिंग पूल एरिया होना चाहिए, एक रूफटॉप पे ही बना सकते हैं। मे बी दे कैन टेक दिस एज अ सजेशन। वो चाहे तो अपना एक स्विमिंग पूल एरिया भी बना सकते हैं। एंड देखिए ये है इनका ट्रोपोस्फेयर, एक्चुअली काफी साइंटिफिक नेम दे दिया है। शॉर्ट में ये बताना चाह रहे ये हमारा है ओपन लॉन्च वाला एरिया। शाम के टाइम यहाँ का नजारा बहुत ही आकर्षक रहता है दोस्तों, लाइटिंग वगैरह रहती है, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। एंड यहाँ से देखिए पूरा धनबाद शहर दिख रहा है आपको। नाइस, बहुत अच्छा लुक एंड फील है। प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लगा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। मैंने देखा है शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, अपना एक माहौल एंजॉय करते हैं। एंड वो आ जाता है इनका बार कैबिनेट, बार काउंटर। इफ दे आर सर्विंग लीकर, आई एम नॉट श्योर, आप पता कर सकते हैं। बट ऑन एंड ऑल तो काफी अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ पे। शाम को मैं आया था कल, तो मुझे काफी रौनकदार, जगमगाता हुआ एंड अच्छे लोग थे, तरीके के लोग थे। लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे आर चिलिंग, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, फैमिलीज वर आल्सो देयर, तो विच इज नाइस। ये चीजें अच्छी लगी। बट स्विमिंग पूल नहीं है यार, वो मुझे थोड़ा सा खटका। एक्चुअली आई थॉट ऑफ टेकिंग अ स्विम बट नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिव्यू पार्ट की। रिव्यू काफी ऑनेस्ट, काफी जेन्युइन देने वाला हूं मैं। ये होटल क्योंकि एक बिजनेस होटल है, तो अगर आप किसी काम से आ रहे हैं धनबाद एंड इफ यू आर अ बिजनेस ट्रैवलर देन यू कैन डेफिनेटली वॉच फॉर दिस प्लेस। ऑल्दो दे आर बेटर प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं धनबाद में जो इनसे बेटर होंगे। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में काम है तो आप इस होटल में रुक सकते हैं क्योंकि ये जीटी रोड से बहुत पास में है। अगर आप कोलकाता को ट्रैवल कर रहे हैं या मुंबई की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हाईवे बहुत पास मिलेगा इस होटल से। लेकिन अगर आप एक लीजर फैमिली हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट डू नॉट चूज दिस प्रॉपर्टी। इनफैक्ट देयर आर बेटर रिजॉर्ट्स ऑन द हाईवे, आप वहां पे जा सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट काफी एरोगेंट है इस होटल का, मैंने ये नोटिस किया। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मिड लेवल एंड द लोअर लेवल, टॉप लेवल समझदार को इशारा काफी होता है। वो बंदा इतना रूड है, जो भी इसका मार्केटिंग मैनेजर है या जो भी इस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करता है, वो काफी रूड है वो बंदा। इनफैक्ट मैं यहाँ ऊपर वीडियो भी बना रहा था तो कुछ लोग आके मुझे रोकने लगे, फिर मुझे बोलना पड़ा कि भाई मैंने ऑलरेडी परमिशन लिया हुआ है। दे वर लाइक कि मैं वीडियो बना के ऐसे वायरल कर दूंगा कि हे ऐसे बदनाम कर दूंगा मैं इस प्रॉपर्टी को, ऐसा नहीं है। मैंने परमिशन लिया है, उसके बाद मैं शूट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं बताया गया है तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट टोटलिटी में इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। खाने के आइटम्स बहुत सारे थे, ब्रेकफास्ट में टेस्टी भी था। स्टाफ का बिहेवियर, जो लोअर लेवल स्टाफ है, रिसेप्शन वाले, क्लीनिंग स्टाफ,
एंड जो मिड लेवल स्टाफ्स होते हैं जो वहाँ रिसेप्शन एरिया के आसपास बैठते हैं वो लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत वेल बिहेव्ड है। मैं जब भी रिसेप्शन एरिया की तरफ से गुजरता था वो खड़े होकर मुझे ग्रीट करते थे स्माइलिंग फेस के साथ, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो बहुत ही रूड एंड एरोगेंट है यार यहाँ का, सीरियसली। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी एंड प्रोबेबली इट्स गोना बी द लास्ट टाइम आई विल बी स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी, जब तक ये अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को सुधार नहीं देते। वरना अगर मैं सुधारने पे आ गया तो मैं सुधार दूंगा, बट नेवरदलेस नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं इस प्रॉपर्टी में रुकने के लिए, फ्री में नहीं रुक रहा था मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रॉपर्टी इज वेरी डिसेंट। स्विमिंग पूल एरिया अगर ये बनाना चाहे फ्यूचर में तो बना सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एज देगा फॉर द लीजर ट्रैवलर्स ऑल्सो, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे चिल करना चाहते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट टाई अप्स करने हैं इस होटल के साथ आप कर सकते हैं। रेट्स वगैरह भी काफी नॉमिनल है, तकरीबन 3500 से 5000 के बीच में आपको ये रूम्स मिल जाएंगे इफ यू हैव अ वेरी गुड कॉर्पोरेट कनेक्शन। ये था कंप्लीट टूर एंड रिव्यू ऑफ सोनोटेल होटल सराय ढेला धनबाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं। एंड विद दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो saying my famous quote, have no fear when Gappu is here. Bye bye. Let's go.